हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी झारखंड सीरियल का बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आज साल का अंतिम दिन है और आज साल के अंतिम दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी के लिए बहुत ही खूबसूरत एडवांस का चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रा। और अलजेब्रा को आज ही खत्म करने वाले हैं, तो मेरे साथ एकदम बने रहिएगा। अलजेब्रा ऐसा पढ़ाऊंगा कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे। चाहे आप झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे, चाहे आप सेंट्रल सीजीएल की तैयारी कर ले, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीओ का, जीडी का, किसी का भी तैयारी कर ले, अलजेब्रा एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस। जोहार मेरे झारखंड, जोहार मेरे साथियों। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जरा सा बेनिफिट मिल जाए। और अलजेब्रा को आज ही क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। आज से लेकर आपके पास मात्र 29 दिन बचा है और 29 दिन में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्या, अलजेब्रा। और अलजेब्रा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताने वाला हूं। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि अलजेब्रा के हर एक कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से सीख पाइएगा, समझ पाइएगा, ठीक है ना। बस एक क्लास चैप्टर खलास वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आज दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है अलजेब्रा। चलिए, अब मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। क्लास अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर एक बार जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। क्योंकि अभी जो ये सीरीज है, जब तक एग्जाम नहीं स्टार्ट होगी तब तक ये चलता रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, ये देखिए पहला, कि जो पहली स्लाइड पर क्या क्या लिखी गई है, इस चीजों को पहले समझते हैं। देखिए, अलजेब्रा का जो मैं अभी टाइप लेकर आया हूँ उसमें इन सभी फॉर्मूले का क्या होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। तो पहले मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को कि इन फॉर्मूलों से क्या कर दूं, अवगत करवा दूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को बचपन में गुरुदेव सिखाया करते थे कि मेरे भाई, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एकदम बचपन में हमारे गुरुदेव भी सिखाए थे, आपने भी ने कहीं ना कहीं से सीखा होगा। दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला बेसिक है। अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को, इसको मान लीजिए नंबर 1 और इसको मान लीजिए नंबर 2, और इन दोनों फॉर्मूला को जोड़िएगा, तो जब जोड़िएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये जुटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, जुट गया। देखिए, जुट गया ना। और इधर जब जोड़िएगा तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुटेगा तो 2a स्क्वायर बना देगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुटेगा तो 2b स्क्वायर बना देगा। तो इस 2a स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिए, 2b स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिए, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो निकल कर आती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम माइंड में सेट कर लो कि जब हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में मिलती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, किससे, इससे अगर डिवाइड कर देंगे, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ये क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमें रिजल्ट के क्या रूप में क्या मिल गया, 2 मिल गया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं, किसमें, तो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, एक मैथ का चैप्टर है उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े डाटा को इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, ठीक है। उसी तरीका से तो भाई जोड़ने से क्या मिल गया, जोड़ने से मिल गया आपको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा दे तो क्या मिलेगा, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, अगर इन दोनों को घटा दो, ये इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लो 2, तो एक को दूसरे अगर इसको हम घटा दे तो घटाएंगे, देखिए ये अब क्या है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और प्लस 2ab और प्लस 2ab कितने हो जाएंगे, प्लस का 4ab, देखिएगा। और a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घट जाएगा कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग घटा देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, 4ab मिलता है। अब अगर आपको
इस वाले इक्वेशन को, इस चीज को, अगर इस चीज को आप ए बी से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा के अगर इस ए बी से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अब अगर इस फॉर्मेट पे, अगर इस फॉर्मेट पे ए और बी का मान कुछ भी दे दिया जाए, आपका रिजल्ट का आंसर 2 होगा। और अगर इस फॉर्मेट पे ए और बी का मान कुछ भी दे दिया जाए, आपका रिजल्ट का आंसर 4 होगा। और अक्सर ये जो दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, अक्सर इस्तेमाल होता है आपके सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा दोनों में इस्तेमाल होते हैं। अगला क्या है, देखिए बचपन में जो हमारे टीचर थे, बचपन में जो हमारे टीचर हुआ करते थे, वो बस हमें यही दो फॉर्मूला सिखाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आज अगर केवल ये दो फॉर्मूले पढ़ के अगर आप सेट कर लेते हो माइंड में, तो अलजेब्रा सोल्व होने वाली नहीं है। आज देखो क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है। अगर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं तो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। क्या होता है, प्लस 4ab होता है। देखिए प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो देखिए माइनस, तो यहाँ लेना है क्या, प्लस, फिर क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला सिखा दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और ए माइनस बी का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये माइंड में सेट होना चाहिए। दूसरी बात, एक और फॉर्मूला सीख लीजिए यहाँ से, एक और सीख लीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर प्लस इस्तेमाल कीजिएगा तो माइनस का 2ab लगाइएगा, और अगर माइनस इस्तेमाल कीजिएगा तो प्लस का 2ab लगाइएगा। अच्छा, अगला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इतने फॉर्मूले आपने माइंड में सेट कर लिया और ये यही दो फॉर्मूला से निकल कर आती है, तो आगे की जितने क्वेश्चन हम आज बताने वाले हैं वो सब आप उड़ा देने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक क्लास चैप्टर खलास वाली जो सीरीज है अब होती है स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 11 है, a प्लस बी इक्वल टू 11 है और ए बी का मान कितना दिया है, 15, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन झारखंड सीजीएल में, सेंट्रल सीजीएल में बहुत पूछा गया है। अब बताओ, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस इस्तेमाल किए हैं तो लिखेंगे माइनस का 2ab। बस इस पे पुट कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, देखिए तो भाई देखिए ए प्लस बी का मान कितना है, 11, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 11, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी का मान कितना है, 15, तो ये हो जाएंगे 15, तो 11 का स्क्वायर हो जाएंगे 121, और 2 गुना 15 हो जाएंगे 30। भाई साहब इसमें से 30 घटा दीजिए, तो 12 में से 3 गया 9, आंसर हो जाएंगे आपका 91। 91 विल बी द राइट आंसर, 91 विल बी द राइट आंसर। ये चीज़ क्या दे दिया है, टाइपराइटर जो है ना वो नींद में टाइप किया है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो क्या बना पाते, और अलजेब्रा बिना फॉर्मूला का नहीं चलता है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पुट करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पुट करने से भी अलजेब्रा के कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, पूरा नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का मान दे दिया है 5, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान दिया 45, हमसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा। आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम लोगों को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2ab, ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 45 है, ठीक है। ए माइनस बी का मान कितना है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएंगे आपके, है ना, प्लस 2ab, ए बी निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व कर देना। 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 हो जाएंगे, और ये आपके क्या है 45, ये हो जाएंगे प्लस का क्या 2ab। अब यहाँ से हम लोग को प्लस का 2ab का मान निकालना है, तो ये 25 क्या हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, तो 45 में से 25 चला गया तो 20। तो इसीलिए हम लोग जब ab का मान निकालेंगे तो
तो ये हो जाएगा 20/2, और 20/2 का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर जो ए बी का मान आने वाला है वो क्या आने वाले हैं, 10 आने वाले हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा कि कुछ भी कहने का नहीं मेरे प्यारे मित्र, बस हमारे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। अलजेब्रा आज आपका आज ही सीख के चले जाओगे, और आपके झारखंड सीजीएल में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आने वाली नहीं है। तो एक बार क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दे मेरे दोस्तों, ताकि हमारी एनर्जी भरपूर रूप से बना रहे। ठीक है, हमारी एनर्जी भरपूर रूप से क्या रहे, बना रहे। चलिए लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, यदि एक्स वाई का मान कितना है 16, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 32, तो हमसे पूछा है एक्स वाई का मान क्या होगा। एक्स वाई का मान क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना, हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम लोग x प्लस वाई का इस्तेमाल करेंगे, अगर इसका फॉर्मूला के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग को लेना पड़ेगा माइनस का 2xy। अब जिसकी वैल्यू दी गई हो आप उसको पुट करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मान कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान तो दिया नहीं है, तो हमें निकालना है, -2 इंटू एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है, एक्स वाई का मान दिया है 16, तो 16 दूना 32, माइनस का 32 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस का 32। तो माइनस का 32 जब इस साइड आएंगे तो हो जाएंगे, माइनस का 32 जब इधर आ जाएंगे तो प्लस का 32, और प्लस का 32 और 32 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 प्लस में क्या 32 इजकल टू हो जाएंगे एक्स प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर। तो 32 दूना 32 क्या हो जाएंगे 64, इक्वल टू क्या हो जाएंगे एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए x प्लस वाई का मान, तो ये हो जाएंगे √64। अब √64 का मान 8 होता है, और ये 8 प्लस माइनस में आएंगे, तो इसीलिए x प्लस का मान, रूट का मान जो होता है हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ पर जो x प्लस वाई का मान होगा वो क्या होंगे, x प्लस वाई का मान होगा +-8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारे डी विल बी द राइट आंसर। एक बार कमेंट करके बताओ मेरे जोहार झारखंड, मेरे जोहार साथी, ये क्लियर है कि नहीं, अलजेब्रा समझ में आ रही है कि नहीं। A to Z चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट लूंगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई कितना है 15, एक्स वाई का मान कितना है 14, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। एक एक टाइप लिया हूं, एक एक सिंगल क्वेश्चन भी ले लिया हूं, ताकि मेरे विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमें x प्लस वाई इजकल टू 15 दे दिया है, x माइनस वाई का मान दे दिया है आपको 14, हमें बताना है x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था, ये देखिए x माइनस वाई अगर होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल किए, ये देखिए प्लस का इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर लेना का माइनस का क्या 4xy। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इसे पुट कीजिए और आंसर को गेन कर लीजिए। देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 15, तो ये इसका मान 15 है, तो ये हो जाएंगे 15 का क्या होल स्क्वायर माइनस 4xy, xy का मान कितने हैं 14, तो 15 का स्क्वायर कितने होंगे 225, ठीक है ना, माइनस x 14 गुना 4 कितना होता है 96, 14 चौके 56, 56। अब इसको घटा दीजिए, घटाओ 5 में से 6 गया 9, यानी कि 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 11, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया कितना 169 आ गया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलिएगा सर 169 आ गया। तो इसीलिए हम लोग अगर x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो ये √169 आ जाएगा, और √169 किसकी वैल्यू होती है 13 का। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आपका 13 निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितने होंगे 13 होंगे, 13 होंगे, यानी राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। तो अलजेब्रा को एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, एक बार इसको रीड कीजिए सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या लिखा हुआ है। यदि x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है 13, x माइनस वाई का मान कितनी है 13 है, और एक्स वाई का मान कितनी है 25, तो हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान।
तो इसका मान निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका मान निकालने के लिए क्या चाहिए, आइए पहले देखते हैं। पहले ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का तो मान दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा प्लस का मान। तो अब प्लस का मान कैसे निकालेंगे, आइए इसको भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक्स माइनस वाई की जो होल स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, प्लस का मान निकालना है, प्लस का मान निकालना है, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो माइनस का अगर इस्तेमाल करेंगे, एक्स माइनस वाई का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा प्लस का 4xy। अब बस पुट कर दीजिए, यहाँ पर निकाल लेंगे आप इसका मान को। तो एक्स माइनस वाई का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितने होंगे 169, प्लस एक्स वाई का मान कितना है 25, तो 25 गुना 4 कितने होंगे 200, 25 गुना 4 कितने हो जाएंगे 200, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई का मान 25 यानी 200, तो टोटल इसको सोर करेंगे तो कितना होगा 369, 369 आ गया एक्स प्लस वाई का मान। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान आ गया 369, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा रूट अंडर आपके हो जाएंगे 25 चौके 100, ओहो 25 चौके 100 हो जाएंगे ना, 25 चौके 100 यानी 269, तो इसका मान होगा 269। अब हमें निकालना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। अब कैसे निकालोगे, देखो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, इसका मान होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान कितना है रूट अंडर 269 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान कितना है 13, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 13 इंटू रूट अंडर 269, 13 इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर 269, जो कि हमारे कौन सी ऑप्शन में दिखा रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिखा रही है। तो देखिए इस तरीके से आप उन फॉर्मूले का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही पूछा गया है झारखंड सीजीएल में और अदर भी गवर्नमेंट एग्जामों में। तो आप लोग को एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहना। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो बीच बीच में लाइक जरूर ठोक देना मेरे दोस्त, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अब देखिए हम लोग आगे इस फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। इस फॉर्मूले पे देखिए ए प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसी फॉर्मूले के दूसरे तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए क्यू हो गया प्लस बी क्यू हो गया, इसको गुना कीजिएगा इससे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3ab स्क्वायर होगा, यानी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यू। उसी तरीका से यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, याद रखिएगा माइनस का 3ab। तो ये सब फॉर्मूला क्यों लिखवाया गया, ताकि एक भी चीज आपसे छूट ना पाए, है ना। जब सेंट्रल सीजीएल की तैयारी करोगे ना तो एक से एक चीज पढ़ने होते हैं। तो देखिए ये सब चीजों को आपको क्या रखना, माइंड में सेट रखना है, माइंड में क्या कर रखना है सेट रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये भी है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये भी है, यानी ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये भी फॉर्मूला है। इसी तरीका से माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। उसी तरीका से इसको अगर तोड़ के लिखना चाहोगे तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस का बी क्यू। अब देखिए उसी तरीका से ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी का एक और तरीका से मैं फॉर्मूला लिख दिया है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस का इस्तेमाल करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। तो इतने सारे फॉर्मूला है। अब हम लोग क्यूब वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्यूब वाले क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, देखने वाले। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आइए जरा सा देख लेते हैं।
लिखा है कि 3a माइनस 4b का मान किसके बराबर होगा। 3a माइनस 4b का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए 3a माइनस 4b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहला होगा ए क्यू माना कि 3a का क्या होल क्यू ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस माइनस 3a² बी माइनस 3a की जगह कितना है 3a माइनस 3a² बी का मान कितना है माइनस का 4b। आराम से समझना। ठीक है। प्लस 3a 3a बी का मान कितना है माइनस का 4b बी² अब माइनस का बी क्यू तो बी का मान कितना है 4b। ये होता है। अब इसको सोल्व कर दीजिए आपको निकल जाएगा 3 का क्यू कितना होता है 27 और ए का क्यू होगा ए क्यू माइनस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a²बी। तो ये देखिए 3 तिया 9 9 तिया 27 27 चौके 108 है ना। तो प्लस का कितने हो जाएंगे 108। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 तिया 27 27 चौका 108 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और a² बी हो जाएगा a² बी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आइए तो 3 तिया 9 और 4 का कितने हो गए 64। अरे कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है कहीं पर कुछ क्या हो जा रहा है गड़बड़ हो जा रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्यारे मित्र मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। देखिए गड़बड़ क्या हो जा रहा है देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू होते हैं ए क्यू माइनस 3a 3a² बी 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का हो जाएगा बी क्यू। ये फॉर्मूला होता है माइनस का क्या होते हैं बी क्यू। अब देखिए इस पे पुट कर दीजिए यहाँ पर हमारा क्या है ए की जगह 3a है ए की जगह कितना है 3a ठीक है ना और बी की जगह जो है वो हमारा 4b है। पुट कर दीजिए बस इस पे काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक की जगह 3a पुट किया तो 3a का क्यू कितना हो जाएगा 27 तो 27 a क्यू हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर a की जगह कितना होगा 3a तो 3a का स्क्वायर कितना होगा 9 9 तिया 27 और 27 चौके 108 तो माइनस का 108 माइनस का 108 a² बी हो जाएगा प्लस ए की जगह कितना पुट करोगे 3a तो 3 3 तिया 9a और 9 को 4 का स्क्वायर बी की जगह कितना 4b का स्क्वायर करो ये बी की जगह कितना है बी की जगह 4b है ए की जगह 3a है। तो देखो बी का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ए का मान कितना 3 है तो 16 तिया 48 48 तिया 144 144 ab² हो जाएगा और माइनस बी क्यू का मान कितना है 4b तो 4b का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 64 b क्यू। अब देख लीजिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है तो 27 a क्यू नहीं है 27 a क्यू नहीं है 27 a क्यू है और यहाँ पर तो ये गलत है। राइट आंसर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी 27 a क्यू माइनस का 64 b क्यू माइनस का 108 a² बी और प्लस का 144 ab²। तो इस फॉर्मूले पे ही आधारित ये क्वेश्चन पुट कर दिया गया है बशर्ते यहाँ पर अंतर क्या दिया गया है ए की जगह लिख दिया 3a और बी की जगह लिख दिया 4b बस अंतर इतना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है a माइनस बी का मान कितना है 5 है ए बी का मान कितना है 6 है। तो हमसे पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए एकदम आराम से समझिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या है देखिए कैसे निकलेंगे तो ए माइनस बी बड़ी ब्रैकेट
ए माइनस बी का क्या कर लेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस का 3ab। बस इस पे पुट करना और आंसर को निकाल लेना है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब देखिए ए माइनस बी का मान कितना रखा, 5, तो ये हो गया 5 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएंगे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू ए बी का मान कितना है 6। बस यही तो को सोल्व कर देना है इसको, तो ये 5 हो गए, 6 18, 18 इसमें जब जोड़ोगे तो 18 और 25 कितना हो गया 43, 43। तो बताओ 40 25 200, 3 25 15, यानी आंसर कितने हो जाएंगे 215। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे वो 215 हो जाएंगे। तो इस चीज को इसका याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को जब याद करके रखोगे ना तो आपको हर एक तरीका का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? तो जरूर इस चीज को याद रखना, ये चीज को जरूर याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट यूजुअल फॉर्मूला है। उसी तरीका से इसको जरूर याद करना, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी बड़ी ब्रैकेट, ए प्लस बी है तो यहाँ पर लेना ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस लिए तो यहाँ पर ले आएंगे माइनस कितने का, 3ab का। बस ये बहुत ही दोनों बेस्ट फॉर्मूला है, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। अगर हम लोग को ए प्लस बी का वैल्यू दे दे और ए बी का मान दे दे तो हम इससे निकाल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। इस फॉर्मूले में अगर ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया जाए और ए बी का मान दे दिया जाए तो इस फॉर्मूले से हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ों को क्या रखेंगे, याद करेंगे। हालांकि मैं इसका दो और फॉर्मूला आप लोग को बताया हूं, इसका भी दो और फॉर्मूला बताया हूं, यानी इस चीज का मैं टोटल 3 फॉर्मूला बताया हूं जिसमें ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है। नेक्स्ट प्यारे मित्र आइए, क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दे दिया, 5 दे दिया, ए बी का मान कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। अभी मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लिखवा दिया था, क्या होता है, आइए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका मान निकालना है तो हम लोग को यूज करना है ए प्लस बी बड़ी ब्रैकेट, ए प्लस बी का क्या कर लेना है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ लेना है माइनस का 3ab। बस इस पे पुट कर लो, आंसर आपके आ जाएंगे। तो लेट किस बात की, आओ, ए माइनस बी का मान 5 है तो ये 5 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएंगे, माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 5 हो गए और ये 25 में से 9 गया तो 16। अब 16 गुना 5 करेंगे तो 80। तो ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर अलजेब्रा आपको धाएं धाएं बनेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा अगर आपको फॉर्मूला क्या है, याद है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है कितना, 218, और ए प्लस बी का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। हमसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, बस वही फॉर्मूला लगा देना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी बड़ी ब्रैकेट ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे माइनस 3ab। बस पुट करिए, आंसर को गेन कीजिए। अब बताइए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है, 218, यहाँ लिख दिया मैंने 218। ए बी का मान कितना है, 2, यहाँ लिख दिया मैंने 2। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4, माइनस 3 इंटू ए बी। अब बताइए कैसे निकालेंगे। अब क्या करना है हमको, इस 2 से अगर इसको मैं काटूंगा तो 109 आ जाएंगे, इक्वल टू आ जाएंगे 4 माइनस का 3ab। अब ये, अब बताइए ये 4 जो है, ये 4 इधर आ जाएंगे तो बन जाएंगे 105, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3ab। अब इस 3 से काटेंगे तो ये 35 बार में खत्म, तो 35 इक्वल टू हो जाएंगे माइनस का ab। तो इसीलिए ab का जो मान हो जाएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, 35। माइनस का 35 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे जोहार साथी। तो राइट आंसर हो जाएंगे माइनस का 35। पता नहीं क्या डाल दिया मेरा टाइपराइटर, लगता है नशे में क्वेश्चन को टाइप ही करता है, ये पता नहीं क्या डाल दिया है वो सब जगह। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर
बी, आपको माइनस का 35। तो आप देख लीजिए ये कितने यूजफुल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में है ना ए प्लस बी का मान दे दे, ए बी का मान दे दे तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। अगर ए प्लस बी का मान दे दे, इसका मान दे दे तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली ये आधारित फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपके गुरुदेव शायद क्लास 10 तक तो नहीं सिखाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया है कितना, 99। ए बी का मान कितना दे दिया है, 11, है ना। तो हमसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करिए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कैसे निकालेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आइए सबसे पहले ए क्यू है ना प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। इसको मान निकालने के लिए हम लोग को ए प्लस बी बड़ी ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab चाहिए। तो जिसमें से अभी तक देखा जाए तो सिर्फ ए बी पता है, लेकिन हम लोग को प्लस ए प्लस बी का मान निकालना, वो कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए ए है ना, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए ए प्लस बी का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और भाई माइनस का क्या लेना है, 2ab। अब पुट कीजिए इस पे से, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ए प्लस बी। अब बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 99। ए प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ है, -2 इंटू ए बी का मान कितना है, 11। तो 11 दूना 22, माइनस का 22 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो इसमें प्लस 22 जुड़ जाएगा, तो प्लस 22 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे 121 इक्वल टू हो जाएंगे ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए प्लस बी का मान, तो बन जाएंगे √121। और √121 का मान कितना होता है, 11। इसलिए ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 11। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए ए प्लस बी का मान 11 और ये 11 का स्क्वायर 121 -3 इंटू ए बी का मान कितना था, 11। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर 11 तिया 33, तो 121 में से 33 घटा दो, 121 में से 33 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 88। 88 गुना क्या कर देना है, 11। 88 को गुना कर देना है 11 से, तो भाई 11 88, हाथ में कितना 8, इकाई अंक 8 होना चाहिए। अब इकाई अंक 8 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन, इकाई अंक 8 नहीं है, इकाई अंक 8 नहीं है, इकाई अंक 8 नहीं है, इकाई अंक 8 यहीं पर दिख रहा है। तो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपके 968 हो जाएंगे, है ना। बस यही तो काम करना था। तो आपको दिमाग लगाना है कि इसको हमको इसका मान चाहिए, हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए हमको ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए। तो भाई यहाँ पर से तो ए बी तो दे दिया है, लेकिन ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। तो फिर हमने इसका सहारा ले लिया, इसके सहारे से हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी का मान निकाल लिया और उसके बाद फिर इस पे पुट कर दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। एक बार जल्दी जल्दी से जितने लोग लाइव हैं एक बार जरूर शेयर कर दो मेरे दोस्तों, एक बार जरूर लाइक करो सभी लोग। एक एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना है, 416। ए माइनस बी का मान क्या दिया, 8। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आइए आपको मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, बड़ी ब्रैकेट माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइनस का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस का 3ab। बस इस पे पुट करके ए बी का मान निकाल लो। तो देखिए यहाँ पर इसका मान है 416, ए माइनस बी का मान है 8, तो ये हो जाएंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 3ab। अब इस 8 से काट दीजिए इसको, तो भाई 8 पचे 40, 8 पचे 40 बचा कितना 1 और 8 दूना 16, 52 इजकल टू 64 प्लस का 3ab। प्लस का क्या निकल के आ गया, 3ab निकल के आ गया।
अब देखिए यहाँ पे इस इधर ले आइएगा इसको, तो ये माइनस का 3ab हो जाएगा और ये हो जाएंगे 64 और माइनस का कितना 52। इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएंगे 12। तो ये हो जाएगा -3ab का मान 12, 3 से काटोगे तो इसको 4 बार में, इसलिए ab का जो मान आ जाएगा वो माइनस का कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ab का मान आ गया माइनस का 4। अब हम लोग को चाहिए a प्लस बी। अगर a प्लस बी निकाल लेंगे तो इसका मान हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे आइए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का मान निकालना है तो क्या करना है देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना होगा प्लस का ए बी, प्लस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 4, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हो गया माइनस का कितना 4। तो माइनस माइनस ये देखिए तो क्या हो जाएंगे 64 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस 6 का 16। तो भाई इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। अब बताइए, तो देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना हो गया 48 माइनस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है माइनस का 4, तो ये माइनस का 4, तो 48, ये 48 हो गया और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस का 4। ये आंसर कितना हो जाएगा 52। 52 विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो छोड़ के मत जाओ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही कि नहीं। अलजेब्रा को अगर बनाना है तो बस 2-4 फॉर्मूले बढ़िया से माइंड में सेट कर लो, जैसे मैंने आपको ए सेट करवा दिया। आप देख रहे होंगे ना कि मैं सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले पर क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो बस इसी तरीका से हमारे साथ बने रहिए और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना है 416। 12 तो हो गया ना 52, ये तो 12 बता ही दिया मैंने। अरे 11-12 दोनों सेम है मेरे भाई, 11-12 हमारे दोनों सेम है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 13। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 416 है, ए प्लस बी का मान कितना है 8 है। तो हमसे पूछा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको मैं एक फॉर्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ, ए प्लस बी इंटू बड़ी ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर कर देना है ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। अगर प्लस इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है माइनस का 3ab। अब देखिए इस पे पुट करके हम लोग कैसे आंसर निकालते हैं। आप लोग आराम से प्यार से इज्जत के साथ क्या करते रहिए, देखते रहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है 416, ए प्लस बी का मान है 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 3ab। ठीक है, आइए अब बताओ यहाँ से मेरे दोस्त, इस 8 से इसको काटोगे तो ये कट जाएंगे 52 बार में, इजकल टू 64 माइनस का 3ab। तो भाई यहाँ पर देखे तो 3ab बराबर क्या हो जाएगा, 3ab बराबर हो जाएगा 64 माइनस का 52। तो 64 माइनस 52 का मान कितना हो गया 12। 3ab का मान 12 हो गया, तो 3 से अगर काटेंगे तो ये 4 बार में खत्म। तो ab का जो मान आ जाएगा वो कितने आ जाएंगे 4। ab का मान कितना आ गया 4, ab का मान निकल कर हमने निकाल लिया, कितना आ गया 4 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका मान। तो भाई ए बी का मान पता है, ए प्लस बी का मान पता है, तो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का तो मान निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से। देखो हम लोग को पता है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर मैं प्लस का इस्तेमाल करूं तो लिखना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस लिए तो अगला लेंगे माइनस का 4ab। अब बताइए प्लस का मान कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, ए बी का मान कितना है 4। तो अब बताइए 64 में से आपको 16 चल जाएगा तो कितने बचेंगे 48। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 48। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, इसका मान कितना आ गया 48। ठीक है, और ए बी का मान कितना है प्लस का 4, तो आंसर कितने हो जाएंगे 52। 52 यानी ये भी क्वेश्चन सेम वही था क्या यार, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको प्लस की जगह क्या कर दिया है माइनस कर दिया है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है।
क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 थे और 13 लगभग लगभग क्या है, सेम है। वहां पर क्वेश्चन में क्या राइट आंसर बामन आ रहे थे, यहाँ भी क्वेश्चन है बामन। अब देख लो 13 में और 11 में क्या अंतर है, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था, प्लस का मान, यहाँ पर दिया था माइनस का मान, बस अंतर इतना है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अगला टाइप आ गया, यहाँ से न्यू टाइप आ गया। देखिए क्या है, अब स्क्वायर ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लिखना चाहोगे तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना? अब यहीं से एक नया फॉर्मूला निकल जाता है। अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है, अगर इसका मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से इस वाले चीज को घटाना पड़ेगा। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको क्या कर दिया, घटा दिया, और घटाने के बाद 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब कभी भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से घटा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर देखिए अब कभी कभी ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो यहाँ पर देखिए सी के जगह क्या आ गया है, माइनस का सी, तो सी के जगह सिर्फ क्या यूज कर लेना है, माइनस का सी। अब देखिए यहाँ पर सी है तो स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। लेकिन जहां पर सी है ना, जहां पर सी का पावर क्या है, विषम है, वहां पर माइनस आ जाएगा। तो देखिए सी का पावर विषम है ना, तो माइनस आ गया, सी के पावर विषम है ना, माइनस आ गया। विषम के होने का मतलब है कि सी का पावर 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर सी का पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है तो वहां पर सी हो जाएंगे माइनस का सी, जब इस तरह का फॉर्मूले होंगे। अब बताइए यहाँ पर देखिए, तो ऐसे कंडीशन में इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का माइनस 2, यानी कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको याद रखना है, बस चेक कर लेना है कि सी प्लस है कि पॉजिटिव है निगेटिव है। ठीक है? अगर सी प्लस है तो ये चीज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है ना। अगर हमको ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, बी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में, और यहाँ पर सी जो है वो भी किस में आ गया, माइनस में। तो बस जहां जहां पर बी का पावर 1 रहेगा, सी के पावर 1 रहेंगे, वहां पर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अब आइए इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है, 14 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 11 है। तो हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का मान क्या होगा। एकदम डायरेक्टली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। आइए कैसे निकालेंगे ये देखिए। आप लोग को मैंने बताया है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में से आपको घटाना होगा किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस यही तो काम करना है। अब यहाँ पर पुट कर दो। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है तो इसका मान, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, 11, तो ये हो गया 11। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान तो हमें निकालना है, माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 14, और डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो देखिए 2 से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 22 हो जाएंगे, है ना। और ये माइनस का 14 जब बराबर की साइड आएंगे तो प्लस का 14 हो जाएंगे, और इधर बच जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या, होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्र 14 और 22 कितने होंगे, 36। तो हमें निकल कर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान कितना, 36। और यही चीज हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 36 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए, बस इस फॉर्मूला को एकदम माइंड में क्या कर लो, सेट कर लो। इस फॉर्मूला पे आधारित बहुत क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है,
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 21 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 7 है, तो बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस उसी फॉर्मूले पे इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। हमारे गुरुदेव यानी कि आप लोग को मैं बताया हूं क्या कि ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए की जो वैल्यू होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। अब जो जो वैल्यू दिया है पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएंगे 7 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना दे रखा है 21, ये हो गया 21 और डिवाइड कर देना है 2 से। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 21 और डिवाइड कर दो 2 से, तो 49 में से 21 जाएगा तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे आपके 28। कितने बचेंगे 28, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 14। तो राइट आंसर हो जाएंगे 14। 14 एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे मित्र, कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लग रही है तो एकदम शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे मित्र, और पहली बार अगर क्लास पर आए हो तो कोशिश करो ये कि क्लास को शुरू से अंत तक देखें, ताकि अलजेब्रा की बेहतरीन कॉन्सेप्टों को क्या करें, बढ़िया और इज्जत के साथ समझदारी के साथ सीखते हुए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, जो बनाएगा आपको थोड़ी देर के लिए पगला। कैसे, ऐसे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 300 दे रखा है, ए बी बी सी बी सी ए का प्लस का मान 11 दे रखा है। हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट तो लगाना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर, माइनस में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइड कर देना है 2 से। पुट कर दो, जिसका वैल्यू दिया हुआ है केवल क्या करते जाओ, पुट करते जाओ। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे रखा है 50, तो इसके जगह 50 पुट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी के जगह यही चीज लिख दीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 300, यहाँ लिख दीजिए 300 और डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, चीजों को समझना स्टार्ट कीजिए। 2 को 50 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50 दूना 100, यानी कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और ये माइनस का 300 है, जब इक्वल के इस साइड हो जाएंगे तो आ जाएंगे प्लस का 300, इक्वल टू हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। अब ये 300 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 400, 400 बराबर हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। तो इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो रूट अंडर कितने हो जाएंगे, 400, और रूट अंडर 400 का मान कितना होता है, 20 होता है। तो राइट आंसर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। राइट आंसर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको माइंड में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। चलिए, क्लास कैसी अच्छी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे सभी लोग। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी इस क्लास को देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 8 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 12 है, तो हमें पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। एक एक टाइप का, एक सिंगल टाइप भी आप लोग को मैं बता रहा हूं, ताकि हमारे बच्चे को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, हमारे दोस्त को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस वही वो कंसेप्ट लिखना है, क्या लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है पुट कर दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 8 है, तो ये हो गया हमारे 8, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 12, तो ये हो जाएंगे 12 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या, सी स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो मेरे नौजवान साथी जरा सा देख लो, 12 का स्क्वायर कितने होंगे, 144,
2 से इसको 8 को गुना करेंगे तो 16, ये हो जाएंगे 144, ये हो जाएंगे माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या सी स्क्वायर। अब जरा सा देख लो, ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब इक्वल के इस साइड आएंगे तो प्लस का बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये था हमारा इधर 144, और ये 16 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 14 में से 6 की 8, इकाई अंक 8 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, तो राइट आंसर कितने होंगे 128। तो इसको घटाएंगे तो आंसर आना चाहिए 128 होना चाहिए। तो बस इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहां से देखिए ये, अब ये क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया है, क्यूब ऑफ 3 वेरिएबल। अभी जो आप देख रहे थे वो स्क्वायर ऑफ 3 वेरिएबल देख रहे थे, अब आ गया है क्यूब ऑफ 3 वेरिएबल। क्यूब ऑफ 3 वेरिएबल को कैसे बनाएंगे, इसकी चीजों को यहां से इस कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में लेंगे। तो क्लास कैसी लगी अभी तक जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां से ये वाली जो चीज है ना, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सेंट्रल सीजीएल देख लो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम देख लो, झारखंड का भी आप एग्जाम देख लो, यहां से क्यूब ऑफ 3 वेरिएबल से पूरे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये जो है हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।